कहा जाता है जब इरादे चट्टानी हो और हौसला फौलादी हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। आज उसी तरह की एक घटना के बारे में हम इस वीडियो में आज चर्चा करने वाले हैं। सिहाब चतुर का आपने नाम सुना होगा। केरला से वो निकल चुके हैं और सऊदी अरब के मक्का शहर को वो हज को जाएंगे, लेकिन वो पैदल निकल चुके हैं। आज के वक्त में इतना लंबा दूरी पैदल तय करना कोई मामूली सी बात तो नहीं रह गया है। इंटरनेट में वो आज पूरी तरह से छा गए हैं, लोग उनका इस्तकबाल करते हैं। ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल आता है कि उनके बारे में हमें जानने का मौका मिलता। आज हम अपने इस वीडियो में उन्हीं को लेकर बात करना चाहेंगे और वो जानकारियाँ जो मैंने जुटा पाया है हम आप तक शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए सिहाब चतुर के बारे में हम बात करते हैं। वो कौन है, कहाँ से हैं और उन्होंने ये फ़ैसला क्यों लिया। जी हाँ, सिहाब चतुर हिंदुस्तान का आखिरी छोर केरला के एक मल्लापुरम गांव के वो रहने वाले हैं और उनकी उम्र महज 20 वर्ष है। वो मैरिड हैं, उनकी एक बेटी भी है और वो एक भाई और एक बहन से भी हैं। सिहाब चतुर के बारे में कहा जाता है कि उन्हें संगीत से काफ़ी लगाव है और उनकी जो आवाज़ है वो काफ़ी सुरीली है। सिहाब चतुर अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं जिसमें वो अपनी निजी ज़िंदगी से जुड़े बातों को, अनुभवों को उसमें अक्सर शेयर करते रहते थे और उस चैनल में वो अपनी आवाज़ में कई तरह के संगीत का वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। उनके चैनल में लगभग 5 लाख से भी अधिक सब्सक्राइबर हो रखे हैं। सिहाब चतुर के बारे में कहा जाता है कि वह शांत मिजाज और काफ़ी मिलनसार व्यक्तियों में उनकी गिनती होती है। सिहाब बताते हैं कि जब उन्होंने ये इरादा किया तो ये आज से नहीं बल्कि इसके लिए 1 साल पहले से उन्हें इसकी तैयारी करना पड़ा, चूँकि उन्हें 5 देशों से होकर गुजरना था। बताते चले आपको, उन्होंने जो इरादा किया है और केरला के मल्लापुरम गांव से जो वो निकल चुके हैं पैदल हज यात्रा को, तो उन्हें सबसे पहले हिंदुस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से ईरान, इराक और कुवैत होते हुए तब वो सऊदी अरब के जगह पर पहुंचेंगे। उसके बाद वो वहां से मक्का जाएंगे, फिर अपने हज को मुकम्मिल कर सकेंगे। 2023 के जुलाई तक वो पहुंचेंगे, ऐसा उन्होंने टारगेट लिया है। बताते चले कि 25 किलोमीटर रोज़ाना वो चलते हैं और 25 किलोमीटर चलने के बाद वो अपने सफ़र को तय कर पाएंगे, अपनी मंजिल तक जा पाएंगे। आज वो जहाँ भी पहुँच रहे हैं उनके स्वागत, उनके सम्मान के लिए हज़ारों लोग खड़े हो जाते हैं। और शुरुआत के जब उन्होंने अपनी यात्रा का शुरुआत किया था, अपने सफ़र की शुरुआत की थी, तो शुरुआत के कुछ दिनों में तो ये बात वायरल नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये चर्चा में आने लगा। आज इंटरनेट की दुनिया में वो छाए हुए हैं। सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर आप जाएंगे तो आपको उनका जिक्र, उनका चर्चा ज़रूर मिलेगा। लोग उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर 21वीं सदी का वो कौन सा ऐसा नायक है जो इतना बड़ा कारनामा करने के लिए निकल चुके हैं। आपको बताते चले, अगर वो जिस इरादे से निकले हैं, अगर वो मक्का तक पहुँच जाते हैं, सऊदी अरब का एक शहर है मक्का, अगर वहाँ तक वो पहुँच चुके जाते हैं तो 21वीं सदी का ये पहला शख्स होगा जो पैदल इंडिया से सऊदी अरब जाने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। पहले के ज़माने में ये होता होगा कि लोग पैदल भी जाते होंगे, लेकिन आज के वक्त में जहाँ यातायात की सुविधाएं हैं, जहाँ हवाई सफ़र की भी सुविधाएं हैं, इस वक्त में अगर कोई इतना लंबा दूरी पैदल को निकल जाए तो जाहिर सी बात है लोग आश्चर्यचकित होंगे ही। सिहाब बताते हैं कि उन्हें इस बात का गुमान नहीं था, उसे इस बात का आइडिया नहीं था कि जब वो इस सफ़र में निकलेंगे उनका ये सफ़र इतना यादगार बनेगा और लोगों में ये चर्चा का विषय बनेगा और लोगों से इतनी मोहब्बत मिलेगी। वो आज कहते हैं कि जितनी चर्चाएं हो रही है, जो लोगों, मुझे इस बात का कोई गुमान नहीं था। जब उन्होंने अपने इस मांग को लेकर अपने जो इरादा को ज़ाहिर किया तो उन्होंने विदेश मंत्रालय में उसकी अर्ज़ी देना पड़ा था, चूँकि उन्हें कई देशों के वीज़ा चाहिए थे।
चूँकि उन्हें पाकिस्तान, इराक, ईरान, कुवैत होता हुआ सऊदी अरब पहुँचना है, इसलिए इन देशों के वीज़ा के लिए उन्हें विदेश मंत्रालय में जब उन्होंने इस बात को रखा तो पहले मंत्रालय को भी अजीब लगा और विचित्र लगा, लेकिन गहरी सोच विचार और मंथन के बाद आखिरकार मंत्रालय ने इसकी इजाज़त दे दी और आज वो निकल भी चुके हैं और एक बहुत कुछ किलोमीटर की जो सफ़र है वो तो तय भी कर चुके हैं। अब बहुत जल्द वो इंडिया से पाकिस्तान की सरज़मीन पर वो अपना कदम रखेंगे, फिर पाकिस्तान से वो ईरान जाएंगे, ईरान से इराक, इराक से कुवैत होता हुआ वो सऊदी अरब के मक्का शहर पहुंचने में कामयाब हो सकते हैं अगर उनका सफ़र निरंतर जारी रहा। ऐसे में सब उनके लिए दुआएं कर रहा है और हर कोई जहां से वो गुज़रते हैं तो लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब होते हैं और लोग ये समझते हैं कि हम भी उनके साथ 2-4 कदम चलकर जहाँ भी वो जाते हैं तो लोगों की एक झुंड उन्हें घेर लेती है। अब सोशल मीडिया के ज़रिए आई हुई वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह से लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए खड़े होते हैं। दिलचस्प होगा देखना कि जब हिंदुस्तान की सरहद को वो पार करेंगे, उसके बाद पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत पहुँचेंगे तो वहाँ उनका खैर मकदम किस अंदाज से होता है। और 2023 में जब वो पहुँचेंगे तो एक नया रिकॉर्ड, एक नया कीर्तिमान 21वीं सदी का कायम होगा। आज मिशन सक्सेस बिहार में मैं उस यात्रा की बात कर रहा था जो यात्रा अपने आप में एक मिसाल है। हिंदुस्तान का वो नागरिक साहब एक अहद, एक इरादा लेकर पैदल हज को निकला है। लगभग 8600 किलोमीटर से भी ज़्यादा इस सफ़र को पैदल तय करेंगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये कोई मामूली सी बात नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जब इरादे चट्टानी हो, जब हौसला फौलादी हो तो इंसान किसी भी हद से गुज़र सकता है और जब वो ठान लेता है तो करके रहता है। सोशल मीडिया में आज साहब एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग उनको काफ़ी देखना पसंद करते हैं, लोग उनके बारे में जानना पसंद करते हैं। हमने छानबीन करके उनके बारे में कुछ जानकारियाँ परोस कर जुटा कर आप तक परोसने का कार्य किया। हो सकता है हमारे द्वारा बताई गई तमाम जानकारियाँ सही ना भी हो, लेकिन हमने कोशिश किया है कि उस शख्स के बारे में कुछ बातें किया जाए जो इतनी बड़ी कीर्तिमान को स्थापित करने वाले हैं। फिर मिलेंगे हम, कल आएंगे आपके बीच, कुछ नया टॉपिक हमारे पास होगा। तब तक के लिए आप लेते हैं विदा। मैं रमीज़ रज़ा, आप देख रहे थे मिशन सक्सेस बिहार। धन्यवाद, शुक्रिया।